एक बेहतरीन आइडियाबाज किसे कहते हैं? जो एक आम दिखने वाली चीज को खास बना दे। जहां किसी की नजर नहीं पहुंचती वहां उनकी सोच पहुंच जाती है, और जहां सबकी नजर होती है वहां वो नजरिया ही बदल देते हैं। ऐसी ही जबरदस्त आइडियाबाज आ रही हैं आज हमारे मंच पे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दीप वोरा का। हाय टाइटन्स। हाय, मैं अभी आई। आप क्या रहे हैं? हमें भी भागना पड़ेगा। साथ में भागेंगे। कहाँ चले गए? बिना पिच के। शायद यही पिच थी सर। हैं? यस। हाय टाइटन्स, मैं हूँ दीप और मैं एक मैराथन रनर हूँ। मेरे करियर की शुरुआत भी एक रेस जैसी ही थी। वेल्थ मैनेजमेंट के ट्रैक पे भागते भागते मैंने 10 साल बिता दिए। फिर जब रियलाइज हुआ कि अब एक और दौड़ भागनी है, तब मैंने जॉब से बिजनेस पे स्विच कर दिया। टाइटन्स, आज मेरी खाने की चॉइसेस काफ़ी माइंडफुल हो गई हैं, लेकिन मैं पहले से ऐसी नहीं थी। और मैं सूरत से आती हूँ। कभी भी कुछ भी खा लेना हम सूरत वालों के डीएनए में होता है। बराबर बोलूं चुने प्रतीक? एकदम। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि हमारे खाने में वो पहली सही चॉइस लेना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय हो, हमें खाने में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। इंडिया में ये चैलेंज और भी चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज हमारे यहाँ स्नैकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक हॉबी बन चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हेल्दी होता है वो टेस्टी नहीं होता, और जो टेस्टी होता है वो हेल्दी नहीं होता। इसलिए इंडिया के हर एज ग्रुप को एक सही पहली स्नैकिंग चॉइस देने के लिए मैंने शुरू किया हाची विथ लव। हाची एक ऐसा बेटर फॉर यू स्नैक ब्रांड है जो आपकी हेल्दी जर्नी का पहला सही कदम बन सकता है। हम यूज़ करते हैं जैगरी, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, रोल्ड ओट्स और फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। हर एक स्नैक इतना थॉटफुली क्रिएट किया गया है जिसमें हर बाइट हो सैटिस्फाइंग, डिलिशियस और इतना फ्लेवरफुल कि एक बाइट में मन ही ना भरे। मैं हाची को एक ऐसी स्नैकिंग चॉइस बनाना चाहती हूँ जिसे हर कोई एंजॉय कर सके बिना कोई गिल्ट के। इस मिशन के लिए मेरी आपसे आस्क है 1 crore in exchange of 10% equity in my company. So Titans, put on your running shoes and let's run this race together. बहुत कमाल की पिच थी जो आपने दौड़ते हुए शुरू की। मुझे बताइए, आप मैराथन की बात कर रही थी, आप फिटनेस की बात कर रही थी, इतना सब कुछ ऑलरेडी कर रही थी, साथ साथ स्टार्टअप की कैसे सूझी? एक्चुअली कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत मेरी मैराथन जर्नी से ही हुई थी। इट इज़ सेड कि हमारा जो फर्स्ट फुल मैराथन का ट्रेनिंग होता है उसमें यू अंडरगो अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट। मेरे साथ भी वही हुआ। उस समय मुझ में इतना करेज आया कि सारे फियर्स मैंने रख दिए pीछे एंड आई सेड आई विल सेट ऑफ ऑन अ जर्नी विदाउट अ प्लान, लेट्स गो फॉर इट। और वैसे ही हाची धीरे 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 स्टार्ट हुआ। टाइटन्स, मैं अभी आपको हमारे प्रोडक्ट्स टेस्ट कराना चाहूंगी। प्रतीक जी, आप क्या खाते हैं? इतने हेल्दी रहते हैं यार। हम कुछ भी खा के डाइजेस्ट कर लेते थे। क्यों? वेरी नाइस कलर कॉम। थैंक यू। क्वाइट नाइस। आप खा रहे हैं रोज आमंड। इसमें आपको जो फ्लेवर आ रहा है वो रोज वाटर का है और जो स्वीटनेस है वो जैगरी से है। प्रतीक, आपके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज और मौका दिया है, और रोज है आपके लिए, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ऑरेंज हेज़लनट आपके पास है। ऑरेंज हेज़लनट में फ्रेश ऑरेंज जूस हम लोग स्क्वीज करके डालते हैं। इट इज़ नॉट कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। तो अभी आप कितने तरह के प्रोडक्ट्स इसके अंदर बना रही हैं? रेसिपीज कहाँ से आपने ऑप्टिमाइज की? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कराते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे आपने की और कितने टाइम से? थोड़ा वो आप बताइए। मैंने 2023 में इनकॉर्पोरेट किया था बिजनेस। प्रोडक्ट्स की जो रेसिपी है वो भले ही मेरा कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं रहा है,
लेकिन मैं बचपन से ही फूडी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है कंज्यूमर्स को क्या पसंद आएगा। और एक स्टेप आफ्टर दूसरा स्टेप लेके मैंने सबसे पहला ग्रेनोला चालू किया रोज आमंड। जब उसको मैंने परफेक्ट किया उसके बाद धीरे धीरे मैंने दूसरे चालू किए। रेसिपीज की एसओपी एकदम ही क्लियर है, आप चाहे अभी खाओ या 4 साल बाद खाओ, टेस्ट विल बी एग्जैक्टली द सेम। मैन्युफैक्चर हम खुद ही करते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं पे ये मैन्युफैक्चर होता है। एक तो आपने बोला कि ये हेल्दी ऑप्शन है, राइट? एंड मैं इसका लेबल चेक कर रही थी और मुझे दिख रहा है कि 100 ग्राम्स में इसमें 482 कैलोरीज हैं एंड इसमें 100 ग्राम्स में 500 प्लस कैलोरीज हैं। अगर मैं नॉर्मल बाकी हेल्दी ब्रांड से मार्केट में कंपेयर करूं तो मुझे ये 500 कैलोरीज 100 ग्राम में बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा क्यों? इसमें जो आप करेक्टली बोल रही हैं, इसमें जो कैलोरीज हैं 100 में ऑलमोस्ट 400 टू 500 कैलोरीज हैं। इसमें अबाउट 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। बट हेल्थ के लिए तो मुझे लगता है बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर दूसरा ब्रांड प्रोटीन है, किनोआ चिप्स है, कुछ ना कुछ गट है, इम्यूनिटी है। मैं उसके लिए सॉल्व ही नहीं कर रही हूँ, मैं सॉल्व कर रही हूँ इंडिया की टेस्ट के लिए। टेस्ट बोला, मेरे को थोड़ा डेटा बताइए ना। आज आपके मंथली कितने कंज्यूमर्स हैं एंड उसमें कितने कंज्यूमर्स आपको रिपीट करते हैं? B2C में हमारा 30% रिपीट रेट है, B2B में हमारा 100% रिपीट है। जिसने हमसे फर्स्ट परचेज कर लिया दे बाय रेगुलरली। एंड आपका D2C बिजनेस कितना बड़ा है? 72 लाख हमारा टोटल रेवेन्यू रहा लास्ट ईयर, उसमें से 50% हमारा D2C था और 50% हमारा B2B। मैडम B2B में आपका मार्जिन कितना है? B2B में हमारा मार्जिन एवरेज 25%। और अदरवाइज B2C में? हमारा 25% कॉग्स है, उसके बाद हमारा 5% पैकेजिंग में जाता है, 1% हमारा शिपिंग में जाता है और बाकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे 12%। मैडम आपने बोला आपका कंज्यूमर रिटेंशन रेट 30% है। आपको पता है कि टू एक्वायर अ न्यू कस्टमर इट्स 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन टू रिटेन योर करंट कस्टमर। तो अपन इसको 30 से अगर 70 करें, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू डू 30 to 70 कन्वर्जन? तो फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक मैंने कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग या कोई भी मार्केटिंग स्पेंड्स नहीं किया है। उसका एक मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगी कि जब मैंने बिजनेस चालू किया था मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो ऐसा था कि इतने पैसे हैं उतने में ही करना है। वो पैसे जब भी मैं इन्वेस्ट भी कर सकती थी, मेरे हाथ से छूटना बहुत डिफिकल्ट था। तो अभी जो आप पैसा रेस करना चाह रहे हैं हमारे से, तो 1 रुपया आप कहाँ इस्तेमाल करेंगी और बिजनेस को कहाँ बढ़ते हुए देखना चाह रही हैं? जो 1 CR की मेरी आपसे आस्क है, उसका फर्स्ट हम लोग यूटिलाइज करना चाहेंगे मार्केटिंग स्पेंड्स में, जो रहेंगे एटलीस्ट अबाउट 50 लाख रुपीस। उसके बाद हम टीम बिल्डिंग और हायरिंग में यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारी सेल्स टीम कोई नहीं है, मुझे वो सपोर्ट लगेगा टू एनहांस सेल्स। और तीसरा, उसमें अराउंड 20 to 30 लाख होंगे। तीसरा 10 लाख हम ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना चाहेंगे और बाकी का 10 लाख हम लोग कंटिजेंसी के लिए रखेंगे या फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए। चलिए, तो एक मार्केट डिमांड तो यहीं पर ले लेते हैं पहले और पता कर लेते हैं कि लोगों को इनके प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है। तो ऑडियंस, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, इनके सारे डिस्कशंस को भी सुन लिया। आपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इसकी मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। है 62% लोगों को लगता है कि इसकी उनको जरूरत है। चलिए, एक छोटा सा मार्केट सर्वे तो यहीं पर कर दिया हमने आपके लिए। आप हमारे टाइटन से क्या चाहती हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। 1 crore ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्रांड? So I have 2 children, 6 and 11. So they love these kind of ingredients, chocolates, and so on. So I think when I take this back home, they're going to love this product. तो मैडम, मैंने आपका कैलकुलेशन किया, 72 लाख का आपका सेल है। मैं इसको थोड़ा वैल्यूएशन ठीक करूँगा एंड आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट, बट मेरा ऑफर आप सुन लीजिए। आपका जो 72 लाख का सेल है, उसको अगर मैं 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज दिस कैटेगरी इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, पहली बात। दूसरी बात, 72 लाख पे अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ, विच इज़ वेरी रीजनेबल, knowing that you don't have a business background,
यू आर नॉट ट्रैकिंग योर कस्टमर एंड यू नीड लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग। मेरा ऑफर ये रहेगा, जैसे 2.8 होता है 4 टाइम्स, मैं उसको 3 करोड़ कर देता हूँ 30 लाख 10% के लिए एट दिस वैल्यूएशन। आई थिंक आपको ये ऑफर पे सोचना चाहिए। मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी एंड द रीज़न इज क्योंकि मैंने इसी आइडिया बाज के मंच पे एक और स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जिसके सिमिलर प्रोडक्ट्स है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। अनुपम जी, आप? अगर आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पूरी मिल रही है तो आप वहाँ हेल्प करिए, मैं आपको अदरवाइज हेल्प करूँगा, बट मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तैयार नहीं हूँ आपके साथ हाथ जोड़ने के लिए। लेकिन आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को देखकर और अच्छे प्रोडक्ट्स को देख के आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू टू गेट योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। चलिए, तो आपके पास एक ऑफर है जो संदेश जी ने दिया है एट द वैल्यूएशन ऑफ 3 करोड़, और जिसमें आपको 30 लाख का इन्वेस्टमेंट भी पर आपका जो ये 3 करोड़ है, अगला रेज हम 60 करोड़ पे करेंगे। आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए। मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपका डिसीजन है। तो आप पूरा ऑफर समझ चुकी हैं? चलिए, तो आप बताइए आप क्या सोचती हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जो वैल्यूएशन मुझे दी है वो मुझे काफ़ी लो लग रही है। विथ अ प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ऑफ 2.5 CR, जिसके लिए मैंने इतने टाइम से मेहनत की, एंड आई हैव द पाइपलाइन रेडी फॉर इट। आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट, तो ये तो हम अचीव कर ही लेंगे। I would like to give a counter offer. 7.5 CR की valuation पे, if you agree, we can do it for 75 lakhs for 10%. नहीं, मेरा तो ऑफर जो था वही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 करोड़ पे वैल्यूएशन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा। With all due respect, ये मेरे लिए सही नहीं होगा अभी। We are in a growing phase, और अभी ये सही नहीं होगा। आई रेस्पेक्ट दैट डिसीजन। हम सम्मान करते हैं आपके डिसीजन का। थैंक यू वेरी मच दीप, आप यहाँ आई। हम ज़रूर ये आशा करते हैं कि आप अपने विजन पे खरी उतरे, अपने फोकस के साथ उस पर काम करें और बहुत जल्द आइडिया बाज के स्टेज पर वापस आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।